लैला जैम को ऑफिस का टूर करा रही होती है। उसको बताती है कि यहाँ पर हमारा ऑफिस रूम है, यहाँ वीक के एंड में हमारी मीटिंग होती है। ये रहा बच्चों का मॉन्टेसरी। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो भी बच्चे वो लोग घर पर नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग यहाँ पर ले आते हैं ताकि उनका काम भी हो जाए, साथ साथ बच्चे यहाँ पर खेल भी लें। जैम कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ सोची है। लैला कहती है और ये है मेरा कमरा। साथ ही लैला अपनी सेक्रेटरी को बुला लेती है। लैला बताती है कि मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी सेक्रेटरी है ये, इन्होंने बहुत अरसे से मुझे संभाल के रखा हुआ, यानी मेरे हर काम यही करती हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आज के बाद से आप इनका भी काम मेरे साथ संभालेंगी। इनके इंट्रोडक्शन के बाद लैला चले जाती है जैम को लेकर रेस्टोरेंट। जैम लैला को बार बार देख रहा होता है, लैला उसे नजर चुरा रही होती है। लैला कहती है अपने ड्राइवर से कि तुम्हारी अम्मी कैसी हैं। लैला का ड्राइवर कहता है कि अब अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप मेरी मदद ना करती तो आज मेरी अम्मी पता नहीं कहाँ पर होती। अगर मेरी अम्मी ठीक है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। हम कहता है क्या मतलब। लैला बताती है इसकी अम्मी को कैंसर था जिसकी वजह से ये बहुत परेशान था, मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और इसकी अम्मी अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हैं। ड्राइवर जैम को बताता है कि लैला ने उसकी कैसे मदद की। जैम लैला से बहुत इंप्रेस होता है, वो उसको देख ही जा रहा होता बार बार। अब यहाँ पर लैला की सेक्रेटरी इस आदमी को लैला की स्टोरी सुना रही होती है। लैला मुझे उस दिन बहुत अजीब लग रही थी और बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी लैला उस दिन। यानी ये हर कोई इसको रिपोर्ट क्यों दे रहा है लैला की बातों का, वो भी गुजरी हुई चीज़ों का। पता नहीं, ये भी आगे जाके पता लगेगा कि इसकी क्या स्टोरी है। यहाँ पर लैला जैम को असूदे का टूर करा रही होती है। उसके बाद वो लेकर जाती है उसको किचन के अंदर। दिखाते हैं कि किचन के अंदर हर कोई अपना काम में लगा होता है, हर कोई अपने काम में मशगूल होता है। जैम को ये देखकर सब बहुत अच्छा लगता है, यानी वो इम्प्रेस होता है इन सब चीज़ों से कि लैला जो है हर चीज़ को बाकायदगी से उसने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, हर किसी को अपने अपने काम पे लगाया होता है, कोई भी ऐਵੇਂ फालतू में नहीं बैठा होता यहाँ पर। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सामने सिकंदर और लैला आपस में बातें कर रहे होते हैं और लैला बहुत परेशान होती है और थोड़ा सा चीख भी रही होती है सिकंदर के ऊपर। हम उसको बहुत गौर से देख रहा था कि क्या क्या रही है यहाँ पर। लोग गाड़ी में आके बैठते हैं तो लैला जैम को खाने को देती है। लैला से जैम पूछता है कि आखिर तुम सिकंदर से क्या बातें कर रही थी। लैला कहती है हमारा जो पेस्ट्री शेफ है ना, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, यानी महीने में कोई ना कोई छुट्टियाँ उसकी होती ही रहती हैं। उसके बहुत सारे ना पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो हमेशा छुट्टियाँ करता है। इस बार उसकी छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, इसलिए सिकंदर ने कोई नया पेस्ट्री शेफ रखा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हमने एग्री कर लिया है कि हम इस बार पे बिल्कुल एग्री नहीं होंगे कि हमें उस पेस्ट्री शेफ को रखना चाहिए या नहीं, और सिकंदर ने मेरी बात मान ली है। जैम बात रिपीट करता है अच्छा तो तुमने इस बार पे एग्री कर लिया कि तुम लोग एग्री नहीं होगे कि तुम लोग पेस्ट्री शेफ रखना चाहते हो। वाह क्या बात है, मैं तो भूल गई थी 30 मिनट हो गए अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई। हम कहता है कैसी रिपोर्ट। दरअसल हमारे बहुत सारी ब्रांचेज हैं इस असूदे के अलावा भी, तुम्हें तो पता ही होगा। हर 3 मिनट बाद या हर 5 मिनट बाद मुझे उस रेस्टोरेंट से रिपोर्ट आती है कि वहाँ पर हर चीज़ ठीक से चल रही है या कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला आता है तो हर कोई मुझे फ़ोन करता है। इसलिए 30 मिनट हो गए और अभी तक मुझे कहीं से भी कोई बात की किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं आई। लैला अपना आईपैड निकालती है और उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स चेक करना शुरू करती है, यानी हर CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग चेक करती है वो। मैम लैला से कहता है कि आखिर तुम इतना अपने आप को थकाती क्यों हो, हर रेस्टोरेंट की रिपोर्ट रखना तुम्हारा काम तो नहीं है। रिकॉर्डिंग्स चेक करते हुए लैला को कुछ नज़र आता है और लैला अपने ड्राइवर से कहती है दोबारा असूदे लेकर चलो। पर लैला आती है तो उसका जो शेफ़ होता है उसको बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों ने तो असूदे नाम का बिल्कुल ही बेरागर्द कर दिया है। लैला कहती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, यानी हमारा मेन ब्रांच खुलने वाली है लंदन में और ये लोग जो असल ब्रांच है उसी का लोगो ख़राब कर दिया इन लोगों ने। इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होती है, यानी उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती और जैम सिर्फ उसको देख रहा होता, उसकी बातें सुन रहा होता है। फटाफट मीटिंग रूम में पहुंच जाती है और सबको इकट्ठा कर लेती है, वहाँ पर जाके बातें करती है। तो बॉस कहता है लैला तुम हर चीज़ को इतना क्यों सोचती हो, यानी हर चीज़ को तुम इतना पर्सनल क्यों ले जाती हो। यानी अगर आसूदे का नाम चेंज करके हम लगा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है और इस तरह इसमें हमारे काम को कोई मसला नहीं होगा। लैला कहती है आसूदे हमारी पहचान है, आपको पता है हमने आसूदे से शुरू किया था और आसूदे से ही के बाद ही हमने इतनी सारी ब्रांचेस खोली और अब लंदन में भी ब्रांच खोल रहे हैं। अगर हम आसूदे का ही मेन लोगो चेंज कर देंगे तो हमारे रेस्टोरेंट की पहचान क्या रह जाएगी। लैला अपनी आर्ग्यूमेंट में इतनी मगन होती है कि वो पानी खोल के गिलास लेने की कोशिश कर रही थी तो जैम उसके आगे गिलास करता है। जैम की नज़र उसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर होती है। यहाँ पर बॉस कहता है जैम तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या कहना चाहोगे। जैम कहता है कि मैं लैला की बात से मुत्तफिक हूँ, अगर हम लोग अपना मेन लोगो ही चेंज कर देंगे यानी इतनी सारी ब्रांचेस के बाद तो हमारा मेन मोटिव ही ख़त्म हो जाएगा, यानी हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें लोगों नहीं चेंज करना चाहिए, जो पुराना है वही लगे रहने देना चाहिए। लैला जैम को देखती है कि उसने उसकी साइड ली है, नहीं अब लैला के पास कोई है जो उसकी काम में या उसकी बातों में उसकी मदद कर सकता है। फिर से बाहर निकलकर जैम कहता है कि चलो कहीं डिनर पर चलते हैं। लैला उसको कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं जाना तो तुम जाओ। उसको लिफ्ट में चलने को कहता है, लैला कहती है कि नहीं मैं सीढ़ियों से ही जाऊंगी। जैम ने लैला की इतनी मदद की, उसके बावजूद भी लैला उसको इतना रूड लुक दे रही है।
पर दिखाते हैं अपार्टमेंट में जहाँ पर लैला रह रही होती है। यहाँ पर कुछ और सामान आया, यानी कोई और एम्प्लॉय भी आने वाला है इस जगह पर। लैला को वो बताता है कि ग्लास सीलिंग वाला जो घर है ना, वो उसको मिलने वाला है, यानी जो आने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर लैला सोच में पड़ जाती है और बातें करने लग जाती है। मैंने यहाँ पर कितनी मेहनत की, कितने ख्वाब सजाए, और देखो अब हर चीज़ मेरे हाथों से निकलती जा रही है। वो पार्टनरशिप मेरे लिए कितनी कीमती थी, यानी उसके बावजूद मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। मैंने इतना कुछ यहाँ पर किया, पर हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इंसान जो सोचता है उसको वो चीज़ कभी नहीं मिलती। लैला जब देखते कि जैम वहाँ पर आ गया है तो लैला गुस्से में अपने घर वापस चले जाती है। लैला गुस्से में इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप के बाद लैला को वो घर मिलने वाला था, और लैला ने बहुत टाइम से ये सोच कर रखा हुआ था कि वो उसको घर को लेगी, लेकिन लैला के सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। और फिर यहाँ पर दिखाते हैं दोनों बहुत गहरी कोई सोच में होते हैं, और फिर एकदम से इनका फ्लैशबैक यानी पास्ट शुरू हो जाता है। दिखाते हैं कि लैला जब यूनिवर्सिटी में होती है, जैम भी वहाँ पर पढ़ता होता है। वो यहाँ पर किसी से मिलने आया होता है। लैला उसको बिल्कुल नहीं देखती, ना ही जैम लैला को देखता है उस टाइम। ना ये अपने टीचर से कह रही होती है प्लीज़ मुझे किसी जॉब के लिए सिलेक्ट कर लें, यानी मैंने अपनी CV बनाई, इतने सारे मैंने काम किए हैं, इतने काम का एक्सपीरियंस है मेरे पास, इसके बावजूद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। वो टीचर उससे कहती है कि मुझे पता है, मैंने सारा तुम्हारी CV देखी है, तुम्हारे जो काम है ना सब मैंने देखे हैं, यानी या तो तुम किसी ना किसी बर्थडे पार्टी में काम कर रही हो, या किसी छोटी शॉप में काम कर रही हो, या तुम किसी बाहर रेस्टोरेंट में काम कर रही हो, छोटे जो स्टॉल्स वाले रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो वाले काम। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारा बिल्कुल अच्छा हो, यानी कोई अच्छा अथॉरिटी वाला काम हो। यही वजह है कि तुम्हें कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, तुम्हारे इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से। तुम्हें चाहिए तुम कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी डालो अपने CV के अंदर, इससे तुम्हें सर्टिफिकेट मिले, और सर्टिफिकेट को भी अपनी CV में अप्लाई करो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें कोई ना कोई काम दिला दूँ। अगर तुम्हें कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी नहीं मिल रही तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यहाँ पर दिखाते हैं कि जैम की स्कूबा डाइविंग की बोट होती है, और वो ये काम हॉबी के तौर पर करता है। वो यहाँ पर लैला को फर्स्ट टाइम देखता है जब लैला उसके पास आती है स्कूबा डाइविंग के लिए। उसको इस स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आती है सीखने के लिए। पहली नज़र में देखने के बाद ही लैला से उसको प्यार हो जाता है। अब ट्रेनर के साथ चले जाते हैं, लेकिन जैम वहाँ पर बैठा रहता है ताकि वो अकेला लैला को सिखा सके स्कूबा डाइविंग। अब स्कूबा डाइविंग के बाद दोनों बैठे होते हैं। लैला के पास जैम आता है, वो उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आई स्कूबा डाइविंग के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना होगा, मेरे साथ डिनर पर जाना होगा, यानी मैंने तुम्हारा इतना काम किया और तुम्हें सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ एक डिनर पर नहीं जा सकती हो। लैला सोच में पड़ जाती है और फिर उसको हाँ कर देती है डिनर पर जाने के लिए। जैम यहाँ पर लैला को एक फैंसी से रेस्टोरेंट में लेकर आता है। इस पूरी जगह को देखकर बहुत फैसिनेट हो रही होती है। लैला से कहता है कि मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा, यानी मेरे दिन की शुरुआत बहुत बुरी हुई थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लैला कहती है शुरू में मेरा दिन भी बहुत अच्छा नहीं गुजरा, यानी मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, और जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ हॉबीज़ चाहिए या कुछ एक्टिविटी चाहिए जो मैं अपने CV में लगा सकूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरा दिन अच्छा गुजरा है। लैला जैम से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैम मुझसे कहता है अगर तुम पूछना चाहती हो कि मैं क्या किसी से प्यार करता हूँ तो नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो लैला से पूछता है तो लैला कहती है कि मैंने कभी इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, यानी मैं अपने जॉब और अपने करियर को लेकर इतनी मगन हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जैम कहता है कि क्या तुम्हें देखना है कि जब कि इंसान किसी से प्यार करता है और वो उसके सामने बैठा हो तो उसका दिल किस तरह धड़कता है। जैम लैला का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखता है। सेम टू सेम ऐसे ही धड़कता है जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है। लैला जैम की बातें सुनकर शर्मा जाती है, उसकी बड़ी खुशी होती है इस चीज़ें देखकर, यानी उसको कभी कोई प्यार मिला ही नहीं होता, यानी उसकी माँ भी बचपन में छोड़ जाती है, उसका बाप भी छोड़ जाता है उसको, सिर्फ उसकी एक माँ जिसने उसको पाला होता है, सिर्फ उसी का ही उसको प्यार मिलता है हमेशा। जैम लैला को इस रेस्टोरेंट का किचन दिखाने लेके जाता है। लैला कहती है वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं। जैम कहता है ये रेस्टोरेंट मेरे दोस्त का है, इसलिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लैला किचन में जाके बड़ी खुश होती है, बड़ा फैसिनेट कर रही होती है हर चीज़ को वो। उनके बाद जैम लैला को बाहर टेरेस पर लेकर आता है। लैला देखकर हैरान हो जाती है, वो जगह इतनी खूबसूरत लग रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। पर जैम और लैला बैठे बस बातें कर रहे होते हैं कि एकदम लैला को याद आता है कि उसको वापस हॉस्टल जाना है। जैम कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्यों जाना है। लैला कहती है कि मुझे हॉस्टल जाना ही होगा, यानी अगर मैं देर से पहुंची तो मुझे सारी रात बाहर गुजारनी पड़ेगी। जैम कहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हम सारी रात यहाँ पर गुजारेंगे। लैला कहती है पर हम यहाँ पर सारी रात करेंगे क्या। जैम कहता है हम सारी रात बैठ के सितारे और चांद को देखेंगे। यहाँ पे दोनों एक मैट पर लेट जाते हैं, बैठे सितारे देख रहे होते हैं। फिर जैम अपनी जेब से हैंड फ्री निकालता है और दोनों गाने सुनना लग जाते हैं, और सुनते सुनते दोनों ही सो जाते हैं।
सुबह होती है, जैम लैला के लिए नाश्ता बनाता है, के बाद डेजर्ट भी उसके लिए बनाता है। लैला कहती है तुम इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद इतने अमीर भी हो और साथ ही साथ इतने अच्छे शेफ भी हो, यानी तुम तो ऑल इन वन हो। जैम कहता है कि हाँ मुझे काम करना पसंद है, यानी कुकिंग करने में मुझे मजा आता है। लैला कहती है खाना बहुत मजे का है। बस के बाद इन लोगों का रोमांटिक सीन चलता है। इतने में दिखाते हैं कि फोन बजता है। जैम जब ये फोन रिसीव करते हैं, ये सुनते ही जैम वहाँ से चला जाता है। लैला से कहते हैं तुम वापस अपने घर चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा आकर। जैम फटाफट लैला से मिले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तो फिर हम लोग पास से प्रेजेंट में वापस आ गए। लैला कुछ सोचते सोचते फटाफट दरवाजा खोलती है, तेजी से चलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैम भी अपने अपार्टमेंट से निकलता है, फटाफट सीढ़ियों की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लैला भी सीढ़ियों की तरफ ही जा रही होती है। चलते चलते इतनी सीढ़ियाँ चलने के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आते साथ ही लैला चीखना शुरू कर देती है, तुम जानते थे ना, तुम जानते थे कि असूदे मेरे लिए एक बच्चे की तरह है। मैंने उसको अपने हाथों से बड़ा किया, इतना आगे तक पहुँचाया और तुमने मेरे से मेरी जगह छीन ली। मैं कितना इंतजार कर रही थी कि यहाँ की पार्टनरशिप बनूंगी, लेकिन तुमने हर चीज़ मेरे हाथों से छीन ली। क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे नीचे गिराने का? जब से आए हो मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पर बैठी तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। तुम चाहते क्या हो आखिर? जहाँ से वापस आए तुम वहाँ पर वापस चले जाओ। तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हो? हम कहता है चलो तो हम लोग बैठकर आराम से बात करते हैं, आखिर हुआ क्या तुम्हें? लैला कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जहाँ से आए हो ना वापस वहीं चले जाओ। तुम अच्छे खासे लंदन में सेटल थे, तो तुम्हें यहाँ पर आके शुरू से काम करने का क्या पड़ा था? तुम मुझे मेरी ज़िंदगी सुकून से क्यों नहीं गुजारने दे रहे हो? हमारी वजह से मेरे सारे ख्वाब का चकनाचूर हो गए। मैं नहीं चाहती तुम्हारी शक्ल देखना और तुम बार बार मेरी नज़रों के सामने आते हो। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से तुम। चलो ये तो पता लग गया था कि इन दोनों का कोई पास्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या था आखिर, जो इतनी नफरत करती है लैला जैम से। चले तो फिर एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।